Hello student, welcome to Katyan Academy. Student, today I am going to start your chapter linear programming problems. बच्चों आज हम लोग LPP problems डिस्कस करने वाले हैं. बच्चों एक important चैप्टर है और अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस आपका एक क्वेश्चन जो सबसे ग्रेटेस्ट 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी तो श्योरली आता ही है. बच्चों रही बात इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग सिलेबस से करते हैं. जो बच्चों 30% डिलीटेड पोर्शंस है, आपको पता है कि इस बार 30% कोर्स जो है वो डिलीट हो गया है. सो उस डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से बच्चों इस बार जो आपके क्वेश्चंस में भी आने वाले हैं वहां पर आपको फॉर्मुलेट नहीं करना पड़ेगा और जो भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यानी आपके लिए बहुत सारे यहाँ पर एक कंडीशंस ऐसी बन गई हैं जहां पर बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जहां पर आपको डायरेक्टली जो है इन इक्वेशंस फॉर्म होंगी. अब उस चीज को हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे और बच्चों आपको इस बार फॉर्मुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो ये तो रही बात सिलेबस की कि किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे. हम उस टाइप के क्वेश्चंस की बच्चों हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे. जो इस साल के हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मोस्टली उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे. तो चलिए बच्चों आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एलपीपी प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि आखिर क्या है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. बच्चों यहाँ पर प्रोग्रामिंग से मतलब क्या है. बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर तो आप समझ रहे हैं. लीनियर मतलब कि वो इक्वेशंस फ्रेमिंग हम लोग जो करते हैं लीनियर इक्वेशंस जहां पर हमारे जैसे देखिए इक्वेशंस की बात कर लें. सो यहाँ पर एक इक्वेशंस मैं यहाँ पर ले रहा हूं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 सिंपली, है ना. अगर मैं इसको जरा ऐसा चेंज कर दूं 2x प्लस 5y ग्रेटर आर इक्वल टू 10. अब जरा देखिए दिस इज लीनियर इन इक्वेशंस. ये हमारी बच्चों एक सिंपल सी लीनियर इन इक्वेशंस है. हमारे क्लास 10th वगैरह में आप लोग इस चीज को 11th में भी आप इस चीज को अच्छे से क्लियर कर चुके हो. और तो बच्चों यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग से बेसिकली देखिए प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि आप एक तरीके का प्रोग्राम सेटअप करते हो. जैसे मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बच्चों डालते हैं. अब उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमम से ज्यादा करना है. हर एक बहुत सारे कांस्टेंट आपके सामने आते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को वेरिएबल्स के साथ जब हम लोग कंबाइन करके इक्वेशंस फ्रेम करते हैं उसी के बेस पर अपना जो ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम्स हैं उसके क्वेश्चंस ऑप्टिमाइज करके उन कंडीशंस को निकालते हैं. दैट इज बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. यानी कि हमारा पूरा बेसिक प्रोग्राम है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे हर एक कांस्टेंट को ध्यान रखते हुए, हर एक रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान रखते हुए अपना जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अपने मेन एम को अचीव करना. यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मैक्सिमाइज करना चाहें अपने प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू कंडीशंस तो वहां पर हम उसको मैक्सिमाइज कर सकें. जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमाइज कर सकें अपनी कॉस्ट, है ना, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें. सो बच्चों वहां पर ये सारी बेसिक कंडीशंस हैं, इन्हीं पर सारा फोकस है. बच्चों यही हमारा पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है. देखिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. बेसिकली बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की. सो यहाँ पर आपको 3 बेसिक टाइप से क्वेश्चन बच्चों मिलते हैं. देखिए यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम लोग बात करें पूरे कंप्लीट कोर्स की सो वहां पर हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स मिलती है. अब बच्चों मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स का क्या है, यहां पर बच्चों कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी. जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात है, मान लीजिए आप एक पेन की फैक्ट्री, ओके, आपने एक पेन की फैक्ट्री बच्चों स्टार्ट करी है और उस पेन की फैक्ट्री में आप 2 टाइप्स के पेन बनाते हैं. ओके, सो दीज पेन्स जैसे मान लेते हैं एक ब्लैक, क्लियर, और यहां पर एक ब्लैक कलर का आपने पेन और रेड कलर का पेन फॉर्म करना स्टार्ट किया. तो बच्चों यहां पर 2 टाइप के आप ये पेन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं. ओके, दीज आर द वेरिएबल्स, क्लियर. यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स पे बेस अब आपको कंडीशंस ये समझनी है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कैसे रिड्यूस्ड कर सकते हैं. जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना. अब उसके लिए बहुत सारे देखिए अब आप क्या चाहते हो कि बच्चों जो आपने फैक्ट्री स्टार्ट करी है वहां पर आपके सामने कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आएंगे. जैसे एक तो लेबर वाली, ठीक है ना. अब आप चाहते हो कि एक दिन में सारे का सारा प्रोडक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर लेबर की एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, वर्किंग आवर है. मशीनरी का बच्चों एक वर्किंग आवर है कि आपकी कोई मशीन कंप्लीटली जो ये पेन्स वगैरह फॉर्म कर रही है हो सकता है कि 3 आवर्स वर्क कर सकती हो पर डे, हो सकता है कि 2 आवर्स. तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं बच्चों. रॉ मटेरियल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है. तो दीज आर द कांस्टेंट, यानी वो रिस्ट्रिक्शंस है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करना है और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस फाइंड करना है. दूसरी कंडीशंस की बात करें तो दूसरे टाइप के बच्चों क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे हैं बेसिकली डाइट क्वेश्चंस, डाइट प्रॉब्लम. यहां पर डाइट जैसे कि आप बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग करते हैं सॉरी और मिक्सिंग के बाद आप बेसिकली डाइट प्रॉब्लम्स में आप एक इस तरीके से डाइट फॉर्म करते हैं, एक इस तरीके से चार्ट फॉर्म करते हैं
जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्रिएट कर सकें, एक अच्छा फॉर्मुलेशंस पूरा बना सके जो पूरे बेसिक कंडीशंस को फॉलो कर रहा हो। इसके बाद बच्चों ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी थर्ड टाइप के प्रॉब्लम्स है। अब बच्चों वैसे मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, उसके बाद आपको अपना जो भी फॉर्मेशंस जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्ट है उसको अपने बेसिक डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, उन जगहों तक पहुंचाना है जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट्स है। सो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन, अब उस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये आपका बेसिक एम है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बच्चों होते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की बात करें तो अगर हम लोगों ने पिछले लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस को अगर ऑब्जेक्ट किया हो, देखा हो बच्चों, तो वहां पर ये क्वेश्चंस नहीं आते बच्चों, वहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। बेसिकली आपसे ज्यादातर फोकस किया गया है इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चंस पे, मतलब या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स आती हैं ज्यादातर बच्चों, और या तो डाइट प्रॉब्लम्स आएंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी इस बार भी नहीं पूछे जाने वाले हो सकते हैं। अब देखिए, जो भी सिलेबस बचा है बच्चों उसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि आपको इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, और यहां पर भी बच्चों आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। देखिए इस चीज को समझिए, चीजें ध्यान क्या रखनी कि आपको इस बार फॉर्मुलेट नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट नहीं करना है, आपके पास वो कांस्टेंट लगातार बने हुए ही मिलेंगे। कांस्टेंट बने हुए मिलने का मतलब ये कि जो आपकी इनइक्वालिटीज जो आप फॉर्म करते थे बच्चों क्वेश्चंस में, वो इनइक्वालिटीज यहां पर आपको दे रखी गई होंगी। मतलब कुछ एक ऐसे बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, ये कांस्टेंट आपको ऑलरेडी बने बनाए मिलेंगे क्वेश्चंस में, यानी अब आपको सारा वो बेसिक वर्क नहीं करना। तो पहले आपको पता है इतनी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे, कई सारे लाइंस में आपको क्वेश्चंस को पहले रीड करना है, फॉर्मुलेट करना है, देन आफ्टर यू हैव टू प्लॉटिंग देम, पूरा एक एक प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद बच्चों सॉल्विंग करनी है, देन आफ्टर यू हैव फाइंडिंग 6 मार्क्स। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं है। यहां पर बच्चों तो पहले रेस्ट्रिक्शन ये किया गया है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में फॉर्मुलेशन नहीं है, साफ साफ दिया हुआ है, और आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिकली हम उस चीज पर नहीं जाने वाले कि किस टाइप से डाइट प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वहां पर आपको सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस जब बनी हुई इक्वेशंस मिलेगी तो ऐसी सिचुएशन में आप ये नहीं बता कर पाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है या डाइट प्रॉब्लम, इससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। और बच्चों ये ऑलरेडी पहले ही पिछले 10 ईयर से नहीं पूछी जा रही है, 10 ईयर से, तो फिर आगे भी चांसेस नहीं, इस बार आपको डायरेक्टली इसी पर फोकस करना। तो ये तो बात है, इसको ध्यान रखना। लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है कि थ्री बेसिक टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं जो मे भी पूछे जाते थे पहले, अभी तक बिफोर 2021। सो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, डाइट और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी। चलते हैं बच्चों कुछ और बेसिक चीज पर जो हमारे काम का मेन पॉइंट है। अब आ जाते हैं अपने सबसे बेसिक पॉइंट पर। देखिए क्या टर्मिनोलॉजी है हमारे एलपीपी की जिसको आपको समझना है। ओके, सबसे पहला है बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है, जैसे मतलब मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जो फॉर्म किया, मेन हमारा अगर हमने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, सो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारी जो प्रॉफिट हो बच्चों वो क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन करें। सो सबसे पहला मेन एम हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैसे सबसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन कर सकें। सो दिस इज द, जो यहां पर फंक्शंस, जो यहां पर इक्वेशंस आपकी फ्रेम होगी, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस फॉर्म होगा। क्लियर? दिस कैन बी नोटेड बाय z 2x + y। यहाँ पर x और y हमारे जो अननोन क्वांटिटीज हैं जिसके लिए हम लोग बेसिक फॉर्मुलेट कर रहे हैं। दूसरा वो कंडीशंस हो गई। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशंस है। ऑप्टिमाइजेशंस का बेसिक आप उसको देखिए कि भाई आपको देखिए समझना ये हमें कि हमारी जो पूरी एलपीपी प्रॉब्लम है, अभी तक जो हमें बेसिकली करना होता था कि पूरे फॉर्मुलेट करना होता था, हम उसके हिसाब से पूरे फ्लो चार्ट को समझ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर रहे हैं। सो ऑप्टिमाइजेशंस का बेसिक मतलब है कि जो भी हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है जिसको हमें मैक्सिमाइज या उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसको आप क्लियर कर लीजिए, क्या हमारे कांस्टेंट है उनको सबको क्लियर कर लीजिए, वो सारे बेसिक्स पॉइंट अपने समझ लीजिए। उसके बाद मेन चीज आ गई हमारे कांस्टेंट्स की। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही वो इक्वेशंस फ्रेम करेंगी कांस्टेंट जिसको आप बेसिकली प्लॉट करोगे। और प्लॉट करने के बाद ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लॉटिंग दिस कांस्टेंट। आप सबसे पहले इस कांस्टेंट को आप प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पेपर पे, बेसिकली जो आपको ग्राफ पेपर मिलता है बोर्ड के अकॉर्डिंग। सो उस ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आएंगे बच्चों, वो हमारा होगा फिजिबल रीजन। लेकिन कांस्टेंट को प्लॉट करना आई होप हमारे सारे स्टूडेंट जानते होंगे। देखिए आपको बेसिकली करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैं इक्वेशन ले रहा हूं, है ना, ये हमारी इनइक्वालिटीज है। अब आप इसको एज अ इक्वालिटीज में चेंज करने के बाद इसको आप इसको प्लॉट करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज इन इक्वालिटीज। ओके, क्लियर? इक्वालिटीज में चेंज करने का बेसिक मतलब ये है कि बच्चों जब आप इसको प्लॉट करेंगे, सो 2x + 5 = 5, यू हैव टू टेक इन 2x। अब ये जो लेस और ग्रेटर है ये सिंबलाइज करता है
ये बच्चों जो लेस और ग्रेटर का साइन है, कहेंगे सर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू था, आपने सिर्फ इक्वल टू लिया। देखिए बच्चों जो साइन है ग्रेटर और इक्वल टू का, ये बेसिकली हमको एक इस चीज का इंडिकेशन देता है कि हमारा जो वैल्यू एक्स और वाई है वो कहां पर जा रही है। मींस कहां पर जाने का मतलब क्या है कि अगर वो टूवर्ड्स द 0 0 है, यानी कि हमारा डाउनवर्ड बाउंडेशन पोर्शन क्लियर कर रहा है, या आउटवर्ड रीजन को शो कर रहा है। अब इस चीज को भी हम लोग बेसिकली पॉइंट पुट करके आपको सिखाएंगे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ 0,0, यानी कि हमारे सेंटर पॉइंट की हेल्प से। तो पॉइंट टेस्ट की हेल्प से इसको भी किया जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारा सिर्फ इस फॉर्मेशन के लिए, आपको मेन इन इक्वेशंस को ही फ्रेम करना है, इन इक्वेशंस को ही बेसिकली प्लॉट करना है, और प्लॉट करते समय कुछ बेसिक चीजों का ध्यान भी रखना होगा, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, वो है हमारा फिजिबल रीजन। देखिए फिजिबल रीजन क्या है बच्चों, जब आप ये सारे कांस्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए दो इक्वेशंस आपने इस तरीके से उसको ड्रॉ कर लिया, अब आप इसमें ये देखिए, ये बेसिक पॉइंट देखिए सारी कंडीशंस के बेस पर कि कौन सा रीजन यहां पर बाउंडेड है, यानी बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, वो रिक्वायर्ड रीजन जो हमारा बेसिक कंडीशंस को फॉलो कर रहा हो, जो हमारे कांस्टेंट हमें क्लियर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ग्रेटर और इक्वल के बेस पर या लेस और इक्वल टू के बेस पे। तो पहली तो वो बेसिक चीज हो गई। जब आप यहां से वो फिजिबल रीजन यानी वो मेन पॉइंट क्लियर कर लेंगे, मेन फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारा वो मेन बाउंडेड रीजन है जिसकी कंडीशंस हमारे कांस्टेंट यहां पर शो कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारा, वो है फिजिबल रीजन को ऑब्टेन करने के बाद वो कॉर्नर पॉइंट्स। अब वो कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने का क्या बेसिक्स है, देखिए कॉर्नर पॉइंट्स बच्चों जो फिजिबल रीजन्स के कॉर्नर पे जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये हमारा वो फिजिबल बाउंडेड रीजन है, और ये सारे उसके ये 3 दिख रहे हैं बच्चों, ये 3 हमारे वो बेसिक पॉइंट्स हैं। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द कॉर्नर पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ही हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, जो हमारे फिजिबल रीजन को बाउंड करते हैं। ओके, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन को बाउंड करते हैं। अब इतना करने के बाद बच्चों नेक्स्ट जो फाइनल कॉर्नर पॉइंट जब आप फाइंड कर लेते हैं, तो बच्चों इसका एक फाइनल आपको वर्क करना होता है, आपको कॉर्नर पॉइंट टेबल फॉर्म करनी होती है, और उस कॉर्नर पॉइंट टेबल की हेल्प से आपको अपना ऑप्टिमस सॉल्यूशंस फाइंड करना पड़ता है, और वही हमारा फाइनल आंसर्स भी होता है। मेन ऑब्जेक्टिव पे आप वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, जो भी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू आंसर फाइंड करते हैं। तो ये तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और बच्चों यहाँ पर इन सारी चीजों को मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। देखिए आपको कुछ कंडीशंस बताई गई, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको भी बताया कि लीनियर फंक्शंस, एक लीनियर फंक्शन समझिएगा ध्यान से बच्चों, ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, आपको कहीं क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगी, कहीं क्वाड्रेटिक बना भी मत देना। वैसे इस बार आपको इक्वेशन बनानी भी नहीं पड़ेंगे, आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में पूरा क्वेश्चंस बना हुआ मिलेगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। 4 मार्कर क्वेश्चन में भी 4 से 5 मार्कर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। A linear functions of z is equal to ax plus b. A linear function z is equal to ax plus b, where a and b are the constant which has to be minimized or maximized, जिसको हमें maximize या minimize करना होता है। इस ऑब्जेक्टिव लीनियर फंक्शंस को ही हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको शो करके दिखाया कि मान लेते हैं कि हमारे पास अगर x पेन हम फॉर्म करते हैं रेड कलर के, और बच्चों y पेन फॉर्म करते हैं हम लोग ब्लैक कलर के। सो एक ऑब्जेक्टिव बना है, मान लीजिए 2x + 5y। तो किस तरीके से हम कितने रेड पेन्स फॉर्म करें, कितने हम ब्लैक कलर के फॉर्म करें, अगर रेड और ब्लैक मान लीजिए कलर के पेन्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कितना कितना फॉर्मेशन हो, कितनी कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे हम इनको मैन्युफैक्चर करें काउंटिंग में, नंबर्स में, कि हमारा जो प्रॉफिट हो वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन कर सके, ऑब्टेन कर सके। तो ये तो बेसिकली जो फंक्शन फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट मेन वर्क। अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट्स पर बच्चों, उसको क्लियर करिएगा। ऑप्टिमाइजेशंस, मैंने आपको बताया ऑप्टिमाइजेशंस का बेसिकली क्या था कि a problem which seeks to maximize or minimize linear functions objects is creations contents and determined by the set of linear inequalities। यानी आप जो लीनियर इनइक्वालिटीज का सेटअप करते हो, उन कॉन्स्टेंट्स का, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस का, दिस इज बेसिकली ऑप्टिमाइजेशंस। यानी उस कॉन्स्टेंट्स को आप एक तरीके से लीनियर इक्वेशंस पे फ्रेम करके इक्वेशंस क्रिएट करते हैं। दिस इज बेसिकली ऑप्टिमाइजेशंस, जो हमारा बेसिकली सेकंड वर्क होता था अभी तक, क्योंकि जो क्वेश्चन बच्चों आता था वो हमारा एकदम वर्ड फॉर्मेशंस के फॉर्म में आता था, वहां पर हमको कांस्टेंट बने हुए नहीं मिलते थे। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट्स पे आ जाएं। ये कांस्टेंट्स बेसिकली ये हमारी यही मेन वो पॉइंट है जिसको आपको समझना है, फॉर्मुलेट करना है। बेसिकली अब तो आपको बने हुए मिलेंगे। द लीनियर इनइक्वालिटीज और रिस्ट्रिक्शंस और द वेरिएबल्स ऑफ एलपीपीज आर कॉल्ड द कांस्टेंट। अब बेसिकली यहां पर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था। वो रिस्ट्रिक्शंस कैसे, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, यानी कि आपका लेबर 24 आवर वर्क करे, तो क्या ऐसा हो सकता है
नहीं पॉसिबल है बच्चों। आप चाहते हैं कि आपकी जो मशीनरी पार्ट्स हैं, मशीन्स हैं, वो पूरे 24 आवर वर्क कर रहे हैं, जिससे आपका मैन्युफैक्चरिंग बहुत इजीली हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों? नहीं पॉसिबल है। यानी बहुत सारी और भी चीज, रॉ मटेरियल है, उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास, अब आप चाहते हैं कि सारा का सारा रॉ मटेरियल एक साथ हमें मिल जाए, हो सकता है इतनी अवेलेबिलिटी मार्केट में ना हो। सो बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जब आप इसको किसी भी इस तरीके की यूनिट डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कभी ना कभी भविष्य में आप भी इस तरीके का कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर क्रिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस आपके सामने भी आते। तो खैर, आपको उन रिस्ट्रिक्शंस को समझते हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर बिजनेस करेंगे तो आगे बढ़ाते चाहिएगा। चलिए कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। द लीनियर इनइक्वालिटीज और रिस्ट्रिक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस ही हमारे कॉन्स्टेंट है और बेसिक पॉइंट है। इन्हीं इक्वेशंस को फ्रेम करके बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपने क्वेश्चंस में उनको प्लॉट करते हैं लाइंस को, और उसके बाद अपना फिजिबल रीजन आगे फॉर्म करते हैं। चलते आगे की बात कर ले बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद कांस्टेंट के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था हमारा फिजिबल रीजन। अब बच्चों यहाँ फिजिबल रीजन में देखिए, फिजिबल रीजन बाउंडेड या अनबाउंडेड दो तरीके का हो सकता है। मैंने जैसा आपको बताया कि ये फिजिबल रीजन बच्चों दो टाइप्स में हो सकता है, या तो वो बाउंडेड होगा और या वो अनबाउंडेड होगा। तो पहले तो बाउंडेड और अनबाउंडेड दो टाइप के आपके रीजन हो सकते हैं। इसमें से एक चीज आप ये समझ लीजिए, जो इस बार के क्वेश्चन है वो बाउंडेड रीजन की है, श्योरली दिया हुआ है कि बाउंडेड रीजन पर ही क्वेश्चन किया जाएगा। आप समझिए थोड़ा सा बाउंडेड अनबाउंडेड का बेसिक मीन्स क्या है। जैसे यहां पर अगर मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, और इस लाइन ने ये रीजन क्या किया, कलेक्ट किया, ये रीजन बाउंड किया, सो दिस इज द बाउंडेड रीजन। लेकिन अगर हम इस रीजन की बात कर ले, आउटर वाले की, बच्चों हो सकता है कि वो आउटर रीजन फिजिबल रीजन बन रहा हो, ये वाला। ऐसी सिचुएशन बच्चों ये जो रीजन फॉर्म होगा इसी को ही हम लोग कहते हैं अनबाउंडेड रीजन। ये हमारा अनबाउंडेड रीजन हो गया। और बच्चों अगर आप इसकी बात करोगे, जो चारों तरफ से बॉन्ड है, कलेक्ट है, पूरा एक बेसिक आपको दिख रहा है बाउंडेशन इसकी, सो दिस रीजन इज कॉल्ड द बाउंडेड रीजन। ओके, अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये बच्चों डिसाइड होता है हमारे कांस्टेंट्स के ग्रेटर और इक्वल टू के साइंस पर, जब हम लोग टेस्ट करते हैं उसके बेसिक कंडीशंस में, कि वो हमारे मेन सेंटर पॉइंट्स हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं, जिसको भी हम लोग क्लियर करेंगे कंडीशन से। चलिए उसको देखते हुए, जैसे समझिएगा, यहां पर मैंने इक्वेशंस ले ली x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 10। चलिए यहां पर सबसे पहले मेन पॉइंट 0 0 है, उसी से ही क्लियर करते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि इसी से हम लोग क्लियर करेंगे कि इंटरनल रीजन बाउंड करेगा हमारा कोई कांस्टेंट या एक्सटर्नल रीजन बाउंड करेगा। चलिए इस चीज को देखिए, x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0, जरा 0 0 पुट करिए। सो 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10। क्या बच्चों ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है अगर हम x और y के प्लेस पर 0 0 पुट करें तो उस वैल्यू 0 आ जाएगी? 0 ग्रेटर इक्वल टू पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसका मतलब 0 0 जो है वो लाई नहीं करेगा। इस सिचुएशन में ये इनर रीजन फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब हमारी लाइन जो है उसमें 0 0 कंटेन नहीं कर रहे हैं उसके रीजन में। सो क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है हमारी, मान लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन यही थी, सो ये लाइन आउटर रीजन फॉलो कर रही होगी, जैसा मैंने एरो में आपको शो करके दिखाया। दिस लाइन इज फ्रॉम द आउटर रीजन। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में इधर के रीजन को फॉर्म कर रही होगी। दिस इज द मेन रीजन विच दिस लाइन शोइंग, ये रीजन शो करेगी। लेकिन अगर बच्चों ऐसा हो जाए कि यहां पर x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 10 हो, सो बच्चों देखिए क्या है, इस सिचुएशन में जब आप 0 0 पुट करते हैं तो 0 इज लेस आर इक्वल टू 10, तो ये तो सही है, 0 तो लेस है। इसका मतलब ये इक्वेशन इनर रीजन फॉलो करेगी, यानी इंटरनल रीजन इस ओर टुवर्ड्स द 0, यानी सेंटर की ओर वाले रीजन को फॉलो करेगी, क्योंकि बच्चों इसमें 0 0 क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस हुआ आइडेंटिफिकेशंस का, कि कब आप इनर रीजन देखेंगे, कब आप आउटर रीजन देखेंगे, तो ये शो करेंगे बच्चों हमारी इनइक्वालिटीज के साइन। क्लियर? इसके बेस पर आप इस पॉइंट टेस्ट की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि हमारा ये टुवर्ड्स सेंटर की ओर का रीजन फॉलो कर रही है या आउटर वाले रीजन को फॉलो कर रही है। और इसी के बेस पर बच्चों हम ये पता लगा सकते हैं, अपने फिजिबल रीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने बेसिक बाउंड्री रीजन जो हमें फाइंड करना है वो निकाल सकते हैं, और ये दे सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मुलेशंस हुआ है वो बाउंडेड रीजन के लिए है या अनबाउंडेड। खैर इस बार तो आपको सारा फोकस इसी बाउंडेड रीजन पर ही करना है, अनबाउंडेड के क्वेश्चंस आपके इस बार के कोर्स से रिलेटेड है। ओके, तो ये तो बात होगी बच्चों हमारे फिजिबल रीजन की। आई होप आप इस पॉइंट को क्लियर कर पाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज थी। चलिए एक और मेन चीज है उसको भी समझते रहिए। देखिए यहां पर ये दो पॉइंट्स हैं, दो कंडीशंस हैं जो हर एक क्वेश्चंस में आपको दी गई हैं। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर। इस चीज को समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्रिएट की, सो ये x की वैल्यू या y की वैल्यू बच्चों, जो हमने आपको बताया कि x शोइंग द नंबर ऑफ रेड पेन्स या और y शोज द नंबर ऑफ ब्लैक पेन्स।
अब इस रेड और ब्लैक पेन्स की कंडीशंस को, इस चीज को समझते चलिए कि हमेशा ही वैल्यू एक्स और वाई की ग्रेटर और नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस क्यों है इसकी। तो इसका समझिए मतलब कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप माइनस में पेन बनाएं। अब हो सकता है बच्चों की, हो सकता है भाई आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से आप ब्लैक पेन नहीं बना रहे होंगे, तो जीरो हो सकता है बहुत ज्यादा स्मॉलर वैल्यू। क्या ऐसा निगेटिव में पॉसिबिलिटीज है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के अलावा बच्चों किसी भी दूसरी प्रॉब्लम की बात करें, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सो कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपका लगेगा ही। हो सकता है कि चार्ज ना लगे, कहते भाई हम आपको फ्री में यहां से वहां तक आपका जो प्रोडक्ट है वो पहुंचा देंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मान लो आप, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कहे कि भाई हम आपका प्रोडक्ट भी इस जगह से वहां तक लेके जा रहे हैं, साथ में हम आपको अपनी तरफ से 100 रुपए और दे रहे हैं, रख लो। मतलब ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों, यानी नेगेटिविटी तो संभव नहीं है ना। तो यहां पर जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई, जो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, आप जब सारा वर्क कर रहे हो, सो वो वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अब बच्चों जरा इस चीज को समझिएगा, जब ये निगेटिव नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या है, एक्स आर ग्रेटर और इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये कब होता है? ये होता है तब जब बच्चों ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होते हैं, मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सारा रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही लागू होगा। आई होप आप इस चीज को भी क्लियर कर पाए होंगे। बच्चों x इज ग्रेटर देन 0 है तो मतलब वो भी पॉजिटिव होगा। और प्लस प्लस बच्चों कहां पर होता है, ये तो हमारे सारे स्टूडेंट जानते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है जो प्लस प्लस को यहां पर रिप्रेजेंट करता है। मींस जब आप यहां पर फॉर्मुलेशंस करने के बाद फिजिबल रीजन बनाए तो बाकी सारे क्वाड्रेंट कर दें मिस, आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट किसकी है, फर्स्ट वाले की। तो इस तरीके से तभी आपने देखा होगा जब भी हम लोग यहां पर फॉर्मेशंस करते हैं, फिजिबल रीजन फॉर्म करते हैं, तो बाकी सारे कांस्टेंट, देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि सारा बेसिक फोकस किस पर है, क्योंकि एक्स भी ग्रेटर है, वाई भी ग्रेटर है। ओके, सो यहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही सारा फोकस होता है। ओके, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। चलिए और बेसिक चीजों को समझते हैं। बच्चों ये तो हो गया हमारा फिजिबल रीजन। फिर आ जाते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बच्चों जब आपने फिजिबल रीजन क्रिएट कर लिया, आपने वो रीजन फाइंड आउट कर लिया, वो बेसिक पॉइंट्स निकाल लिए जहां पर आपके, देखिए ये वो मान लीजिए वो रीजन है, फिजिबल रीजन, जो आपने बेसिकली फाइंड आउट किया सब कुछ सॉल्व करने के बाद। अब यहां से बच्चों ये जो आपको देखिए, ये जो फिजिबल रीजन बाउंड करने वाले जो पॉइंट्स हैं कॉर्नर के, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द कॉर्नर पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग कॉर्नर पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इन लीनियर इनइक्वालिटीज को, लीनियर इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को तो हम सॉल्व नहीं, मतलब फॉर्म नहीं करते, यहाँ पर इक्वेशंस ही हम लोग यहाँ पर बच्चों बनाते हैं, तो उनको कभी हवा में मत टांग देना। मतलब कुछ इस तरीके से उनकी पॉइंट्स निकालिएगा कि देखिए जैसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं मीट करते हुए पॉइंट्स हो, जिससे कि लाइन का फॉर्मेशन इजी हो जाए और फिर उससे कॉर्नर पॉइंट्स और फिजिबल रीजन निकालना भी आपके लिए इजी हो। अब बच्चों ऐसी लाइन यहां से ऐसे बना दोगे, फिर ये पता नहीं चलेगा लाइन बीच में क्यों ये हवा में लटक रही है, कहां पे जाएगी कुछ पता नहीं। तो ऐसा मत करिएगा। बेसिकली कोशिश आप ऐसा करें कि इस तरीके से पॉइंट उनके फाइंड आउट करें कि एक्स और वाई एक्सिस के कुछ कटिंग पॉइंट्स मिल जाएं, कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएं, जिससे आपको फिजिबल रीजन क्लियर करने में और बच्चों कॉर्नर पॉइंट निकालने में भी क्या हो, हेल्प हो जाए। ओके, सो ये तो हो गया फिजिबल रीजन। आई होप आप इस चीज को भी समझ पाए कि लाइन को जब ड्रॉ करना है, जब उसको प्लॉट करना है, तो किस तरीके से पॉइंट फाइंड करने हैं। अभी हम लोग जब बच्चों क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको इस चीज के भी बेसिक्स को क्लियर करेंगे, कैसे आप उनके पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए ये तो हो गया एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब रही बात ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए जब आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए, तो यहां पर वो आपका जेड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, जो भी इक्वेशंस आपने लेके रखी है यहाँ पर, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर, उसकी आपने इक्वेशंस लीनियर फॉर्म यहाँ पे रखा। यहाँ पर बच्चों वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए ये सारे, यानी कॉर्नर पॉइंट्स कैसे, जैसे ये पॉइंट होगा तो हो सकता है 1,2 हो जाए, हो सकता है बच्चों ये 0,5, मतलब कोई भी कंडीशन इस तरीके के पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं x, y के फॉर्म में। उन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए, इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स को, और बच्चों इन कॉर्नर पॉइंट्स को इस टेबल में प्लॉट करने के बाद आप हर एक पॉइंट्स की वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके, एक एक करके, और हर एक कंडीशंस में उनके आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सो जो भी इनमें से मैक्सिमम आंसर देगा, वो मैक्सिमम आंसर में जो पॉइंट्स आपके मिलेंगे, दीज आर द, वही हमारे मेन ये जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की, बच्चों वही आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही फाइनल आंसर हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आप सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर पाए कि ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या है, बेसिक पॉइंट क्या है। अब आप इन सारी चीजों को जब क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे बच्चों, तो एक एक करके क्लियर करते रहेंगे। चलिए हम लोग पूरे स्टेप्स को एक साथ क्लियर कर लेते हैं कि आखिर क्या स्टेप्स होने चाहिए आपके वर्किंग के इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इस मेन पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, उसका इक्वेशन सॉल्व करना इजी बन है। देखते हैं, सबसे पहले प्लॉट करना है आपको इन इक्वेशंस को।
फर्स्ट मेन वर्क जो भी आपको इन इक्वेशंस दी है, आप उन इन इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे उस चीज को हम लोग चलिए थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करते हैं। सो बच्चों आपको तो मेन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होगा, ठीक है, एक z जो आपको गिवन होगा वो आपको प्लॉट नहीं करना होता है क्योंकि बेसिकली कॉर्नर पॉइंट्स आप इस पे पुट करते हैं। सो यहां पर इसके लिए तो नो प्रॉब्लम, आपको इसको ध्यान रखना है बस अभी। ओके, मेन जो हमारे कांस्टेंट्स की इक्वेशंस होंगी, जो कांस्टेंट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारी इक्वेशंस क्रिएट होंगी, उन इक्वेशंस को आपको प्लॉट करना होगा। जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 10 है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की इक्वेशंस मिल सकती हैं, लेस आर इक्वल टू 5 है, इस तरीके से कोई भी कंडीशंस मान लीजिए हमारे पास हैं। ये हमारे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स हैं, इनको आपको सबसे पहले अपने यहां पर भाई कहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाइए और इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन इक्वेशंस को इस तरीके से प्लॉट करिए। क्लियर? मेन वर्क प्लॉट करने का तरीका क्या है? चलिए वैसे तो आप लोग 10th में सीख चुके हैं इसको प्लॉट करना, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं क्योंकि सारा मेन पॉइंट तो सारी प्लॉटिंग का ही है बच्चों। अगर आपका ये सारा पूरा का पूरा ये फॉर्मेशंस जो पूरा फिजिबल रीजन ये अगर क्लियर बनेगा, एकदम साफ रहेगा, तो नीट एंड क्लीन रहेगा, तो आपके मार्क्स भी उसी तरीके से बच्चों नीट एंड क्लीन ही रहेंगे। ओके, चलिए देखिए यहाँ से नीट एंड क्लीन मार्क्स मतलब पूरे मार्क्स क्लीन ना मत कर देना, पर मार्क्स ऐसे रखिए जो आपको पूरे मिले। नीट क्लीन का मतलब यहाँ पे अगर 5 का है तो पूरे क्लीनली 5 मिल जाए, ठीक है। नीट क्लीन का मतलब क्लीन हो गया, साफ हो गया सारे मार्क्स, ऐसा नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 5 है, इसको ध्यान रखिए। इसको देखिए कैसे फॉर्म करते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको कम से कम 2 मिनिमम 2 पॉइंट्स तो रिक्वायर्ड है ना। 3 भी बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको टाइम इतना अपना लगाना नहीं है एक्स्ट्रा, 2 पॉइंट से ही काम चल जाएगा। तो वी हैव रिक्वायर्ड ओनली 2 पॉइंट्स, ठीक है। यू हैव रिक्वायर्ड ओनली 2 पॉइंट्स एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग दिस सॉल्यूशन, प्लॉटिंग दिस कंडीशंस। इन सारी कंडीशंस को, इक्वेशंस को प्लॉट करते टाइम मिनिमम 2 पॉइंट्स। और पॉइंट भी कैसे, जैसे अगर हम यहाँ x को 0 पुट करें, क्योंकि आपका एक तो फ्री वैल्यू होती है, जो चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा मत लिखिए जो चाहे कि ऐसी वैल्यू पुट करते जिसको आप प्लॉट ही ना कर पाओ, ठीक। तो ऐसी वैल्यू पुट करिए जिसको आप इजिली प्लॉट कर सकें। ओके, चलिए पहली चीज, सो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो y 5 मिल जाएगा। और अगर y की वैल्यू बच्चों 0 पुट करेंगे, सो इस तरीके के पॉइंट्स जब आपको मिलेंगे, सो ऐसी सिचुएशन में जैसे 0,5, 5,0 इस तरीके से जब आपके पॉइंट्स मिलते हैं, तो उससे इक्वेशंस बहुत अच्छे से बच्चों प्लॉट हो जाती है और फिर फिजिबल रीजन निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये तो हो गया मेन प्लॉटिंग की बात। जब आपने प्लॉटिंग कर ली, सो पॉइंट टेस्ट जरूरी है, मेकिंग एरोज। अब ये मेकिंग एरोज पॉइंट सेट का क्या मतलब है, देखिए अगर ये लेस देन है, जैसे मैंने यहां पर मैंने कहा ना पॉइंट सेट वो 0,0 की हेल्प से, ये जो बच्चों 0,0 पॉइंट है इसकी हेल्प से आप ये चेक करिए कि ये इंटरनल रीजन टुवर्ड द सेंटर की और ये लाइन का रीजन फॉलो करेगा या आउटर रीजन फॉलो करेगा, ये भी समझना है। जैसे अगर ये लेस आर इक्वल टू है, ओके, अब आप यहां पर 0,0 पुट करिए, सो 0 इज लेस आर इक्वल टू 10, यानी ऐसी कंडीशन लेस देन होगा श्योरली। तो ये लाइन जो है आपका इंटरनल मतलब टुवर्ड्स द 0 वाला रीजन, इधर का रीजन फॉलो करेगी, इंटरनल रीजन। और मान लेते हैं बच्चों यहां पर अगर ये ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होता, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप यहां पर 0 पुट करते, सो 0 प्लस 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 5, क्या पॉसिबिलिटी है 0 5 से ग्रेटर हो सकता है बच्चों? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर ये 0,0 लाई नहीं करेंगे। सो इन दिस सिचुएशन ये वाली जो लाइन है वो आउटर रीजन फॉलो करेगी। क्लियर? ये वाली लाइन, दिस लाइन इज फॉलोइंग आउटर रीजन। क्लियर? तो ये हमारा बच्चों आउटर रीजन फॉलो करेगी, ये वाली लाइन जो है वो इनर वाला रीजन फॉलो करेगी। इस तरीके से जो इनर आउटर के बीच का जो कॉमन रीजन होगा, दिस इज द मेन फिजिबल रीजन, जो आपको यहां से ये बाउंड होके मिल जाएगा। क्लियर? सो ये तो हो गई हमारी पेंटिंग। चलिए ये वो पेंटिंग हो गई जिसको आपको शो करके दिखाई कि ये वो हमारा बाउंडेड फिजिबल रीजन है जो हमने यहां पर फाइंड आउट किया। क्लियर बच्चों? तो ये तो हो गई मेन चीज। जब आपने यहां तक बच्चों सारी कंडीशंस फाइंड कर ली, तो शेड द फिजिबल रीजन, जैसा मैंने आप यहां पे कर दिया, थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह कर ली, तो आप भी हल्के से थोड़ा सा इस तरीके से रखिएगा। कोई लाइट कलर का, जैसे आपके पास पेंसिल, अगर लाइट कलर का बच्चों कोई पेंसिल है, लाइट कलर पेंसिल है, आप उस लाइट कलर पेंसिल से अब वहां पर स्केच और मार्कर से मत करने लगना, लाइट कलर पेंसिल से बच्चों हल्का सा बस आपको शेड करना है। बहुत अच्छी से पेंटिंग करके जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हल्का सा शेड करना है जिससे वो अलग से क्लियर हो जाए कि ये हमारा बाउंडेड रीजन बेसिक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे स्टेप्स का थर्ड और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेड करना। आई होप आप सारे पॉइंट्स को समझ पाए। सबसे पहले बच्चों आपको प्लॉट करनी है इक्वेशंस, जैसे मैंने आपको बताया प्लॉट करने के लिए बेसिक तरीके बताए कि किस तरीके से आप प्लॉट करोगे। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि पॉइंट टेस्ट की हेल्प से आप ये कैसे पता लगाओगे कि कोई लाइन हमारा इंटरनल टुवर्ड्स द सेंटर का रीजन फॉलो कर रहा है या आउटर रीजन फॉलो कर रहा है। ओके, तो इस चीज को समझिएगा, कब इंटरनल रीजन फॉलो होगा,
कब हमारा बाहर की ओर, है ना, आउटर वाला रीजन फॉलो होगा। सो ये दो कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट, जब आप वहां से क्लियर कर लेंगे कि आपको वो बाउंडेड मेन रीजन कौन सा मिला, कॉमन रीजन, देन आफ्टर यू हैव टू शेड दिस फिजिबल रीजन, शेड कर देंगे। अब इसके बाद बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको पड़ने वाली है यहां पर, वो है हमारा मार्क द कॉर्नर पॉइंट। देखिए, आप अपने फिजिबल रीजन को सबसे पहले पहचानिए और पहचानने के बाद ये पता लगाइए कि भाई वहां पर उसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं। तो बच्चों ये हैं उसके कॉर्नर पॉइंट्स, दिस वन, क्लियर, एंड दिस वन। These three are the main corner points। अब आपको ये कॉर्नर पॉइंट्स जैसे कुछ मैंने मार्क कर दिया है, ए, ये बी, ये सी, इस तरीके से अपने कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। और कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क करने के बाद वी हैव टू मेक द कॉर्नर टेबल, है ना, मेक कॉर्नर पॉइंट टेबल। सबसे पहले आपको इसके बाद कॉर्नर पॉइंट टेबल्स फॉर्म करनी है। इन कॉर्नर पॉइंट टेबल्स की हेल्प से आपको इन सारे पॉइंट्स को अपने किस में, मेन ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस में पुट करना है इन द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई। और उसके बाद आपको देखना है कि भाई आपका कौन सा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, मतलब मेन वो कंडीशंस जो क्या है मैक्सिमम की है, तो मैक्सिमाइज वैल्यू कौन से पॉइंट दे रहे हैं, कौन सा पॉइंट हमारा अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो कौन सा पॉइंट हमारा मिनिमम वैल्यू दे रहा है। और जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपकी आती है जिस पॉइंट के थ्रू, वही सोल्यूशन हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएंगे, वही बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो ये 5 स्टेप्स और आपके 5 मार्क्स। अगर ये 5 स्टेप्स आपके क्लियर हो गए तो बच्चों वो 5 मार्क्स भी आपकी मार्कशीट में क्लियर हो जाएंगे। ओके, मतलब क्लियर पहुंच जाएंगे, क्लियर नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना, समझिएगा। तो ये तो हो गया स्टेप्स ऑफ वर्किंग। अब आ जाते हैं बच्चों सबसे मेन चीज पर, मेन क्वेश्चंस पर, जिसकी हेल्प से आप इन सारे, देखिए पूरा ये जो आप देख रहे हो ना बच्चों, यहां पर ये एकदम सारे स्टेप्स वैसे ही फॉलो होंगे। आप इसको चाहे देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कहीं भी रखिए, इस तरीके से देखिए, ये सारे आपको बेसिकली दिखेंगे। इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर आप देखिएगा इसी ऑर्डर में हम लोग के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? सो यहाँ पर कुछ चीजें बच्चों हम लोग ने अभी इस हिसाब से बनाई हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके जिस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी को बेस में रख के हम लोग ने इस चीज को बेसिकली देखा है। सो उसी के हिसाब से ये बनाया गया है, फॉर्मेट किया गया है। आप इस चीज को समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। तो ये तो हो गए वो 5 स्टेप्स, और इन्हीं 5 स्टेप्स की हेल्प से हम लोग आगे के क्वेश्चंस को भी क्लियर करने वाले हैं। चलिए देखिए, सो बच्चों ये तो है आपका इस बार 2021 के सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन। 2021 सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन है बच्चों, में भी मुझे लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, मे भी ऐसे ही क्वेश्चंस ही आने के पूरे चांसेस हैं। यही क्वेश्चन अब यही नहीं मतलब इसी तरीके के बच्चों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब कहेंगे सर नहीं पेपर ही आउट कर दे रहे, यही क्वेश्चन आएगा। सो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली। सिंपली आपको मिनिमाइज z, यानी कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y, इसको मिनिमाइज करना है। चलिए, और आपके जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट है जिसकी हम लोग बात करते थे बच्चों, वो सब्जेक्टिव कांस्टेंट हमारे क्या है, दीज 1 2, और ये बेसिकली ये तो हमेशा ही रहेगा, नॉन नेगेटिविटी वाली कंडीशंस जो है। सो इनको आपको सबसे पहला क्या करना होगा, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि आप सबसे पहले इन कांस्टेंट्स को, इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में चेंज करिए, देन आफ्टर यू हैव टू प्लॉट इट, इसको प्लॉट करना पड़ेगा। और प्लॉट करने के बाद के स्टेप्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले प्लॉटिंग की बात कर ले। तो चलिए बच्चों, प्लॉटिंग करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक अपना ग्राफ पेपर फॉर्मेशन। अब आपको क्या होगा, बोर्ड में बच्चों एक ग्राफ पेपर वहां से खुद से प्रोवाइड किया जाएगा। सो आपके पास होनी चाहिए अपनी पेंसिल, इरेजर, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, अपना पूरा ज्योमेट्रिकल बॉक्स। अब उस ज्योमेट्री बॉक्स की में सारे इंस्ट्रूमेंट आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएंगे। ये ना हो कि वहां पर हमारे पास स्केल नहीं है। अब बच्चों स्केल है, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट कलर पेंसिल्स हो जिसमें आप फिजिबल रीजन को अच्छे से बाउंड करके शेड कर सकें, है ना। सो इरेजर मतलब जो बेसिक चीजें हैं, अब इसको बताने की जरूरत नहीं, आप क्लास 12th मैथमेटिक्स के धुरंधर है बच्चों, अब इसको आपको सब बताने की जरूरत नहीं, इतना तो आप सारे बच्चे ध्यान रखते हैं। चलिए देखिएगा, फिर भी लापरवाही नहीं। सो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस तरीके से फॉर्मेशंस करेंगे, और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा भी फॉर्मेशन ना करिए। क्यों? मैंने आपसे क्या सिखाया, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो हम लोग क्यों ना सिर्फ ऐसा यहाँ पर बनाए जहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हो, बाकी सारे लेके इस तरीके से क्या करना, स्पेस भी ज्यादा जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं। सो आप भी ध्यान रखिएगा, हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। सो हम लोग रहेंगे अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशंस के साथ में, क्लियर। चलिए, तो हम यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से फॉर्म करते हैं कि हमारा पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बच्चों रहे, क्योंकि जरूरत भी हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, ओके। सो जरा देखिए, इस तरीके से हमने इसको यूं फॉर्म किया, ये आया हमारा न्यू फॉर्मेशन। और बच्चों इसमें अब आप ये समझ लीजिए, ये हमारा हो गया 0,0, यानी वो सेंटर पॉइंट। और उसके बाद अब आप समझ लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये सिर्फ और सिर्फ
फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? चलिए अब आ गई प्लॉटिंग की बारी। सो पहला क्या है, अब आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, इसको इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में चेंज करिए। फर्स्ट वर्क है इन दोनों को इन इक्वेशंस के फ्रेम में चेंज कर लीजिए, इन इक्वेशंस से इक्वेशंस के फॉर्म में, जिससे आपको प्लॉट करना इजी हो जाए। तो ये तो हो गई हमारी सबसे पहले दोनों इक्वेशंस के फॉर्म में हमने चेंज किया और आप इक्वेशंस प्लॉट करते हो। बहुत सारे बच्चे गलती बच्चों और करते हो, जब आप यहां फॉर्म करते हो तो ऐसे लिख देते हो, जैसे ये इक्वेशन है 3x + 4y और लेस आर इक्वल टू 24। ये नहीं करना है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों नहीं करना बच्चों? जब आपने इसको इक्वेशन की तरह से यहां पर प्लॉट किया है, सो आप इन इक्वेशन क्यों लिख रहे हो? आप वहां पर उसको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखिए कि ये हमारी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। सो कोई भी ये बच्चा गलती ना करे, नहीं तो यहां पर भी मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, गलतियां हुई तो मार्क्स कटे। ठीक, चलिए तो इस चीज को भी आप इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने खुद से चेक किया, ये बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके की गलती करते हैं कि यहां पर जब क्वेश्चंस नोट करते हैं, जब यहां से इक्वेशंस यहां पर ड्रॉ करते हैं, तो उसके ऊपर ये इक्वेशंस का वही मार्क कर देते हैं, लेस आर इक्वल। अरे भाई, आपने इक्वेशंस इन इक्वेशंस प्लॉट नहीं करी है, इक्वेशंस प्लॉट करी है। सो आप इक्वेशंस वहां पर नोट करिए, ना कि इन इक्वेशंस। ठीक है, मैंने बताया कि जो मार्क्स है लेस और इक्वल टू यहां पर सिर्फ इसलिए बताने के लिए आपके हैं कि वो किस तरीके के रीजन को फॉलो कर रहा है, आप मतलब बेसिकली यही समझिए। ओके, सो वहां पर आप प्लीज इक्वेशन ही मार्क करिएगा। चलिए आ जाए मार्क करने के लिए, यहां पर पॉइंट फाइंड आउट कर लें। पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन समझिए जरा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, मैंने दोनों एक साथ नोट कर लिए हैं। अब आप एक एक करके जरा इन पॉइंट्स को निकालना स्टार्ट करिए। चलिए भाई, पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं देखिए, एक्स और वाई। मैंने कहा पॉइंट्स ऐसे लेने हैं बच्चों, प्लॉटिंग करते समय, प्लॉटिंग करते टाइम आपको पॉइंट ऐसे रखने हैं जिसको प्लॉट करना इजी हो। ठीक है, मतलब आप प्लॉट करें तो आप ना कुछ एक्स और वाई एक्सिस के साथ ही पॉइंट मिले लाइन के, ऐसा नहीं झूलती हुई लाइन बना दी तो बीच में पता ही नहीं चल रहा कहां से रीजन जाएगा। सो ऐसी गलती मत करिए, आपको बाद में प्रॉब्लम होगी फिजिबल रीजन। पहले तो यहां इजी हो जाएगा, फिर वहां प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप इससे अच्छा यहीं पर ऐसा प्लॉट करिए कि आपको वहां प्रॉब्लम ना हो बाद में, क्योंकि मेन तो फिजिबल रीजन ही फाउंड करना है। सो यहां पर अगर हम x को 0 पुट करते हैं बच्चों, सो इफ यू हैव टू पुट इन x एज 0, सो जरा देखिए y क्या मिलेगा, शायद 5 मिल जाएगा। ओके, और अगर हम लोग y को बच्चों 0 कर दें तो x क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो इजी हो गया, यानी 10 तक की जरूरत पड़ेगी, है ना। प्लॉटिंग में भी 10 तक की जरूरत पड़ेगी। चलिए भाई प्लॉटिंग कर लेते हैं 1। अब यहां पर देखिए, यहां पर मेरे पास स्केल नहीं है, मे बी 1 सेंटीमीटर मार्क हो सकता है कहीं पर कम ज्यादा हो जाए, लेकिन आपके पास सिंपली एक ग्राफ पेपर होगा, आपके पास उस ग्राफ पेपर में सारे मार्क इस तरीके से बने होंगे, और आप स्केल आप हेल्प ले सकते हो, जिसकी स्केल की वजह से 1 सेंटीमीटर मार्क पे ही आप उसको फ्रेम करेंगे। ओके, सो ये गलती मत करिएगा, सारे फॉर्मेशन एकदम सेम डिस्टेंस पे रहिए। उसको आपको ये जो स्केल लेते हो, स्केल एकदम सेम रहना चाहिए। अब बच्चों स्केल में भी जरूरत, जैसे कभी लंबी कंडीशंस में मिलेंगे 50-50 का गैप लेना पड़ सकता है, 10-10 का गैप लेना पड़ सकता है, वो गैप अपने हिसाब से एडजस्ट हो सकते हैं। चलिए हमारे हिसाब से हम लोग दूसरा भी प्लॉट करते हैं, देन आफ्टर वी हैव टू प्लॉट इट। चलिए दूसरी की भी पहले पॉइंट ले ले, फिर देखते हैं कितना स्केल की रिक्वायरमेंट होगी। सो आ जाते हैं दूसरी वाली कंडीशंस पे, दिस वन। चलिए देखते हैं इसमें क्या पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मैंने आपको कंडीशंस बच्चों बताई कि पॉइंट्स लेने के लिए आप किन चीजों का ध्यान रखें, तो उनका आप ध्यान श्योरली रखिए, है ना, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर हम यहां पर x के प्लेस पर बच्चों 0 ले ले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुटिंग एज 0 इन द प्लेस ऑफ x। सो यहां पर 4 6 जा, सो यहां पर 6 मिल जाएगा। ठीक, और यहां पर जब आप 0 लोगे तो यहां पर आपको 6 मिल जाएगा, 4 से 6 जा 24। अगर आप y के प्लेस पर बच्चों 0 पुट कर देते हो, सो यहां पर 3 8 जा, सो ये तो हो गया 8। यानी बच्चों अगर हम लोग 2 2 का भी गैप लेते हैं या 1 1 का भी गैप लेते हैं तो 10 तक के मार्क्स इजीली हो जाएंगे। चलिए 1 का ही गैप इजी रहेगा, सो 1 1 का गैप लेते हैं। 1 2 लुक एट दिस, 1 करता हूं, फिर 2 आ जाएगा, फिर यहां से 1 हो गया बच्चों, ये 2 हो गया, देन आफ्टर 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 एंड ये हुआ हमारा 10। इसी तरीके से बच्चों वाई एक्सिस में भी पॉइंट मार्क कर लीजिए। ये तो 0 0 था हमारा, ये 0 वाला सेंटर पॉइंट था, देन आफ्टर ये 1 हो गया, फिर बच्चों ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहां से बच्चों हम लोग ने 10 10 तक की ये मार्किंग अपनी कंप्लीट कर ली। क्लियर, अब आ जाते हैं इनकी प्लॉटिंग पे। तो सबसे पहले जरा फर्स्ट पॉइंट चेक करिए, 0,5 है। क्लियर, सो फर्स्ट हमारा है 0,5 और बच्चों दूसरा क्या है 10,0। जरा देखिए हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, x, y का फॉर्म होना चाहिए हमेशा, है ना।
जब आप x, y के फॉर्म से इसको देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर जरा देखिए 0,5, तो बच्चों ये तो यहां पर होगा 0,5, दिस इज अ मेन पॉइंट, ये हमारा वो मेन पॉइंट हो गया, मार्क भी कर लीजिएगा। और फिर है नेक्स्ट 10,0, सो 10,0 बच्चों ये हुआ, ये 10,0 हो गया। सो वी हैव टू प्लॉटिंग दिस। अब हम तो यहाँ ऐसे ही फ्री हैंड फॉर्म कर रहे हैं, आपको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन बनानी है, आप मत फ्री हैंड स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सो ये तो रहा हमारा यहां से लाइन, तो ये तो हम लोग ने लाइन का फॉर्मेशन यहां से कर लिया, फर्स्ट वाली इक्वेशंस क्लियर। अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशंस की बात करते हैं। सो बच्चों सेकंड में जो पॉइंट्स हमारे 0,6 है, 8,0 है, सो इसके पॉइंट जरा देखिए इस तरीके से प्लॉट करते हैं। सो 0,6, अब बच्चों 0,6 तो यहां पर मिल गया है ना, 0,6, लुक एट दिस 0,6, और सेकंड है 8,0। सो बच्चों 8,0 कहां पर होगा, वो पॉइंट ये आएगा, दिस इज द 8,0 क्लियर। और अब इसके बाद इसका हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, सो फ्री हैंड इसको भी ज्वाइन करते हैं। सो लुक एट दिस, ये तो हुआ इसका फ्री हैंड ज्वाइनिंग। अब बच्चों यहां से जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, चलिए वो इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग देख लेंगे कहां पर आने वाला है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी इसका एक यहां से फॉर्म हो रहा है ना। सो इसको चलो थोड़ा सा और एक बार बच्चों देखते हैं सही से ड्रॉ करके, फ्री हैंड में थोड़ा सा ज्यादा ही फ्री हो गया। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं अच्छे से ड्रॉ हो जाए, सो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये गई हमारी लाइन, अब यहां से जाके यूं, चलिए फिर से एक बार ट्राई कर दिया, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही बच्चों लेंथ इसकी विड्थ हो गई, बढ़ गई। चलिए ठीक है, अब आप समझिएगा इस तरीके से आपको लाइन प्लॉट करनी है। बेसिक पॉइंट हमारा था लाइन को प्लॉट करना, वो मैंने आपको बताया। पॉइंट कैसे टेक करेंगे वो आपको सीखना है, इन सारी बेसिक चीजों को आपको ध्यान रखना है। सो ये तो हो गया पॉइंट। अब बच्चों मेन पॉइंट आ गया फिजिबल रीजन, कि आखिर वो फिजिबल रीजन क्या है, वो कैसे डिसाइड करोगे। तो चलिए उसके लिए अब आ जाएं अपने मेन कंडीशंस पे। तो बच्चों यहां से आपने ये सीख लिया कैसे पॉइंट प्लॉट हुआ, तो मैं इन सबको यहां से कर लेता हूं मूव, क्योंकि इनका काम यहीं तक था, है ना। अब जो पेपर में तो मूव नहीं करना है, पेपर में सारे पॉइंट्स लिखे रहने दीजिएगा, यहां पर हमारे पास स्पेस की डिमांड्स है, सो वी हैव टू मूव इट। अब जरा आ जाए अपनी फर्स्ट कंडीशंस को देखिएगा। ये जो बच्चों हम लोग ने लाइन प्लॉट करी थी, जिसमें ये हमारा ये 10 आया था, 5,0 और 5 के साथ में 10 वाला, वो ये लाइन थी। सो इसकी इक्वेशंस भी नोट कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ओके, सो वी हैव टू राइट इज दिस वन इज x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 10, और ये वाली जो है बच्चों लाइन, वो दिस इज शोज द 3x प्लस 4y, और हो जाएगा हमारे पास लेस आर इक्वल टू 24, क्लियर। सो ये हमारा मेन दो कंडीशंस बनी। अब जरा रीजन फाउंड करने की बारी है। चलिए x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 10, क्या रखना है, 0 0 पुट करना है, उसी से टेस्टिंग होगी। जब आप 0 0 पुट करोगे सो बच्चों क्या होगा भाई, 0 क्या ग्रेटर हो सकता है 10 से, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी ये येलो वाली लाइन है, ये 2x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 10 वाली, ये नीचे वाले रीजन को फॉलो नहीं कर रही ना ना ना, नीचे वाला रीजन ये नहीं ले रही। ये कहां के रीजन में जा रही है, ये बच्चों ये जो एरो दिख रही है, इसको मैंने शो करने के लिए दिखा। ये जो लाइन है ये फॉलो कर रहा है आउटर रीजन को। बच्चों ये जो लाइन है ये हमारे आउटर रीजन को इस तरीके से फॉलो कर रही है, ये यूं आउटर रीजन को फॉलो कर रही है, क्योंकि बच्चों इसमें 0,0 जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो यानी नीचे तो कभी आ ही नहीं सकता, इसका सोल्यूशन किधर जाएगा, यही है इसका पॉइंट टेस्ट जो आपको चेक करना है। सो ये जाएगा आउटरवर्ड, आउटवर्ड, बाहर की ओर, ये इधर के रीजन को फॉलो कर रहा है। अब आ जाए ब्लू वाली लाइन की ओर, जिसको ये वाली 3x प्लस 4y लेस आर इक्वल टू 24। नाउ वी हैव टू अगेन पुटिंग 0 0, चलिए चेक करिए। सो 0 प्लस 0 लेस आर इक्वल टू 24 होता है बच्चों, होता है, श्योरली होता है, यस राइट। 0 इसका मतलब 0 तो लेस होता है 24 से, इसका मतलब ये सही कंडीशंस में, इसका मतलब यहां पर 0 0 लाई करेगा इस कंडीशन। तो ये क्या रीजन शो कर रहा है बच्चों, दिस लाइन इज शोइंग द इनर वर्ड, ये इनर रीजन को फॉलो कर रहा है, ये इनर वाले रीजन को आ गया, इधर वाले रीजन को। अब रही बात इनके कॉमन कंडीशंस की, कि जरा कॉमन वैल्यू देख लीजिए कि कॉमन रीजन फिर कौन सा हुआ। देखिए क्या ये एक बाउंडेड रीजन है, ये बाउंडेड रीजन है, ये बाउंडेड रीजन है, 3 बाउंडेड रीजन आपको यहां पर पूरी कंडीशंस में बच्चों दिख रहे होंगे। और इन 3 बाउंडेड रीजन में आपको क्या लगता है कि कौन सा बाउंडेड रीजन बच्चों एकदम सही है, राइट है, जो हमारी कंडीशंस को फॉलो करेगा, है ना। मतलब वो बाउंडेड रीजन जो कंप्लीट कॉमन बाउंडेड रीजन हो सभी में, वो वाले बाउंडेड रीजन को हमें यहां से पिक करना है। देखिए ये रीजन था यहां पर
ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारा इनर रीजन कर रहा है, यहां से आउटर की ओर जा रहा है। तो बच्चों यहां पर तो ये कॉमन नहीं हुआ क्योंकि ये तो इधर की ओर है ही नहीं, ये तो उधर जा रहा है बाहर की ओर। सो यहां पर जो लाइन है उसका कॉमन रीजन ये तो नहीं हुआ श्योरली। ज्यादातर बच्चे इसी को फोकस करते हैं, ये नहीं है। यहां पर आ जाइए, ये लाइन नीचे का रीजन फॉलो कर ही नहीं रही है येलो वाली, ये तो बाहर की, तो ये रीजन कॉमन कैसे हो सकता है? इसको भी कट कर दीजिए, ये भी नहीं हो सकता। सो बचा कौन सा? यही वाला एक रीजन बचा जो बच्चों हमारा क्या है, कॉमन फिजिबल रीजन है। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए ब्लू वाली लाइन ने इंटरनल रीजन फॉलो किया है इधर की ओर। सो बच्चों ये रीजन भी इसमें आ जाएगा, है ना, इनर साइड में, और इसने आउटर साइड में रीजन फॉलो किया है। तो बच्चों ये बाहर, तो यानी कि यहां से बाहर और इधर से अंदर में ये जो रीजन मिला, दिस शेडेड पोर्शन इज द मेन फिजिबल रीजन। बच्चों यही हमारा है राइट चॉइस, है ना, यही है हमारा राइट फिजिबल रीजन जो हमारा रिक्वायर्ड था। सो जिसको मैंने कर दिया है शेड बच्चों यहां पर, ये वो रीजन है जो फिजिबल रीजन में आपके आया है। आपने मेन वर्क जो फिजिबल रीजन फाइंड करने का था वो फाइंड आउट किया। अब आ जाते हैं अपने मेन एक और कंडीशंस की ओर, वो है इसके कॉर्नर पॉइंट्स। तो चलिए इसके कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए और फिर देखिए क्या क्या कंडीशंस यहां पर मिलने वाली हैं। सो बच्चों इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, सो लुक एट दिस, ये पॉइंट होगा, इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूं। ये है हमारा 0,6। फिर बच्चों एक पॉइंट ये कॉर्नर पॉइंट है, सो दिस पॉइंट इज 0,5, जिसको मैं यहां पर बी से डिनोट कर दे रहा हूं। और बच्चों एक कॉर्नर पॉइंट हमें यहां पर ये भी मिला है। अब इस पॉइंट को जरा वॉच करते हैं। ये तो इनके कटिंग पॉइंट ही हो गया सिंपली। सो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट चेक कर लीजिए। अगर आप वहां देखिए, यहां पर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करना है, वहां पर ग्राफ पेपर में आपको बेसिकली सीधा दिखेगा। वैसे मुझे भी लगता है यहां तक है कि 4,3 के आसपास है। देखिए 4 ये है और 1 2 3 3 ये नहीं, मे बी ये 4,3 होगा। सो चलिए मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं। देखिए 4y और इज इक्वल टू 24। सो बच्चों यहाँ पर अब आप इसमें क्या करेंगे, 2 से 2 करेंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का x हो गया, माइनस का 4 हो गया। यस बच्चों 4,3 ही है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और ये है 1 2 3 के पास, तो ये पॉइंट हमारा C पॉइंट हो गया। और बच्चों यही है हमारा 4,3। तो इस तरीके से हमारे ABC 3 कॉर्नर पॉइंट्स जो थे वो बच्चों फाइंड आउट हो गए। आई होप आपने कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करना क्लियर किया। अब अपने मेन टॉपिक की मेन कंडीशंस पर आ जाते हैं। वो है बच्चों हमारी यहाँ पर मेन टेबल फॉर्मेशंस। चलिए वो टेबल फॉर्म करते हैं जो हमें फाइनल आंसर देगी। बच्चों कंडीशंस बताएगी कि किस कंडीशंस के लिए फाइनली हम लोग वर्क कर रहे थे। सो मेन वर्क था हमारे लिए किसका बच्चों, उस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, है ना। आपको वो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जो z है हमारा उसकी जरा वैल्यू देख लीजिए, 200x प्लस 500y। सो ये तो हो गया हमारी वैल्यू ऑफ z, यानी इक्वेशन ऑफ z, ऑप्टिमाइज जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। और यहां पर हमारे हो गए कॉर्नर पॉइंट्स। तो बच्चों वो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है नोट कर लेते हैं। जो पॉइंट A है वो है बच्चों हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल 0,6। जो यहां पर B पॉइंट है, दिस B पॉइंट इज 0,5। सो ये हो गया हमारा 0,5 सेकेंड वन B पॉइंट। और फाइनली C थर्ड पॉइंट जो बच्चों मिला वो हमारा है C पॉइंट 4,3। सो दिस इज 4,3। तो ये हो गया हमारा 4, तो ये तो हो गए हमारे बच्चों सारे पॉइंट्स। अब हम लोग को एक एक पॉइंट्स को प्लॉट करना है अपने मेन ऑब्जेक्टिव इक्वेशंस जो है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद देखना है कि किस वैल्यू के लिए, किस कॉर्नर पॉइंट पे हमें मिनिमम, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी वैल्यू शो कर रही। सो लेट इट स्टार्ट मूव। चलिए देखते हैं, समझते हैं। सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुटिंग z के प्लेस पर, यहाँ पर z इज इक्वल टू 200x, x के प्लेस पर जब आप 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर बच्चों हम लोग 500y है, y पे 6 पुट करेंगे। सो 6 5 जा 30 यानी हुआ 3000। सो यहाँ पर वैल्यू आपको मिल गई 3000। क्लियर। चलिए आ जाए नेक्स्ट दूसरे वाले पे। सो बच्चों दूसरी कंडीशंस में जाएंगे तो कॉर्नर पॉइंट सेकंड वाले हैं 0,5। सो फर्स्टली आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, सेकेंडली यहाँ पर 5 2 5 2500 मिल जाएगा। क्लियर। सो दिस इज 2500। दो तो आ गए, बचा तीसरा। अब इसमें से देखिए जो सबसे छोटा होगा उसी को लीजिएगा। ओके। सो चलिए फाइनल की बात कर लेते हैं, 4,3। सो चलिए चेक करते हैं। 4 जब आप पुट करोगे, सो 200 into 4, सो दिस इज बिकम 800। क्लियर। 200 into 4 करिए, 800 मिल गया। और बच्चों यहां पर y की वैल्यू 3 है, जब आप 3 पुट करेंगे 1500 मिल जाएगा। तो यहां पर आपको मिल गया 1500। नाउ इफ वी हैव टू एड इट टुगेदर, सो 15 प्लस 8 आंसर हुआ 23। सो बच्चों यही है राइट चॉइस, है ना। देखिए इन सभी में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मिनिमाइज वैल्यू है बच्चों, वो है क्या, 2300।
और इसका मतलब 2300 अगर मिनिमम वैल्यू है इन सारी वैल्यू में, सो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी था, मिनिमाइज करना था। सो बच्चों हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या हो गया, 4,3, यानी x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2300। सो बच्चों ये तो था इस क्वेश्चंस का बेसिक्स जो मैंने आपको बताया है। एक और कंडीशंस को क्लियर कर लेंगे बच्चों, सारे पॉइंट्स आपके समझ में आ जाएंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप मैं देखिए पूरा कंडीशंस मैंने आपको एक एक देखिए सारे पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो जो मैंने आपको 5 बेसिक्स पॉइंट बताए थे जिन ऑर्डर्स में सॉल्विंग करनी थी बच्चों, वो सारे उसी ऑर्डर में बेसिकली पूरा वर्क हुआ है। सबसे पहले बच्चों क्या किया, प्लॉटिंग की, फर्स्ट प्लॉट करना था। सेकंड में प्लॉटिंग के बाद आपको वो फाइंड करना था बेसिकली कि अपर रीजन या लोअर रीजन किस रीजन को बाउंड कर रहा है, वो मैंने चेक किया। उसके बाद बच्चों वो फिजिबल रीजन फाइंड किया, देखिए वो फिजिबल रीजन बेसिक बाउंडेड कंडीशंस निकाली। देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए, और फाइनली फिफ्थ सिचुएशन में फिफ्थ पॉइंट क्या था कि बच्चों हमें वो यहां पर टेबल फॉर्म करनी थी, ऑप्टिमाइज टेबल फॉर्म करनी थी। वी हैव टू फाइंड ऑप्टिमाइज टेबल एंड फाइनली फाइंड द सॉल्यूशंस। तो उन्हीं 5 बेसिक स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और बच्चों पूरी उम्मीद है कि यही क्वेश्चंस, अब यही मतलब इसी तरीके के क्वेश्चंस बच्चों आएंगे। चलिए एक और कंडीशंस को लेते हैं और इसके बाद आप कंप्लीटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। देखिए सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, एक हमारे पास प्रॉब्लम है जिसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। इजिली इसको अब आप समझ सकते हैं क्योंकि अब आपके सामने इस बार जो कंडीशंस थी वो बहुत हद तक क्लियर हो चुकी हैं, आपने सारे बेसिक समझ लिए कि किस तरीके से एलपीपीस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो बच्चों यहाँ पर फिर से वही कंडीशंस हैं सारी। अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट करना है। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट जिस चीज की है वो आपको पता है, वी हैव टू रिक्वायर्ड, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस का ग्राफ फॉर्म कर लीजिए इस तरीके से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, एक्स एंड वाई एक्सिस सिंपली ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर मार्किंग भी कर लेंगे बच्चों स्केल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब स्केल कितना है वो तो हमारे प्लॉटिंग के बाद ही क्लियर होगा। ओके, सो वो भी क्लियर कर लेंगे। पहले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अपना मेन पॉइंट है हमारा वो है इन इक्वेशंस की प्लॉटिंग, यानी जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उन इक्वेशंस को सबसे पहले इक्वेशंस में चेंज करिए, देन आफ्टर वी हैव टू प्लॉट इट। अब बच्चों एज पर द सिलेबस मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 3 कांस्टेंट दिए जा सकते हैं, मींस 3 इन इक्वेशंस, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। मे बी 2 वाला जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया हो सकता है, तो हो सकता है मे बी 3 वाले भी पॉइंट्स आपको कुछ मिल जाए, लेकिन 2 या 3 बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, सो इन्हीं को आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं 2 या मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा कांस्टेंट्स आपके नहीं होंगे, 4, 5, 6, उसके लिए परेशान मत होइए। सो बेसिकली क्वेश्चंस में मैक्सिमाइज करना है दिस टाइम, वी हैव टू z इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा तभी बच्चों मैक्सिमाइज करना है, x + 2y, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं और ये 3 हमारे कांस्टेंट्स हैं। सो एक एक करके इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दीज आर नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, ये सभी के क्वेश्चंस में साथ कनेक्ट होंगे, मैंने कंडीशंस बताई भी थी, तभी आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही फॉलो कर रहे हो। सो यहाँ से आ जाए मेन, सबसे पहले इन इक्वेशंस को चेंज करते हैं एज इक्वेशन एंड फ्रेम द प्लॉटिंग देम इन ग्राफ पेपर। सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। सो वी हैव टू राइट एज x + 2y इज इक्वल टू 100, दिस इज इक्वेशंस फ्रेम की। देन आफ्टर सेकंड वन 2x + y इज इक्वल टू 200 एंड फाइनल वन इज 2x - y इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 3 यहां पर हमारे पास इक्वेशंस आई हैं। ओके, इस बार की कंडीशंस के हिसाब से पॉइंट वैसे ही निकालें बच्चों, पॉइंट तो हमारे वैसे ही होने चाहिए ना, बीच में नहीं हो ऐसे पॉइंट जो हमें कंप्लीट यहां पर कोई ना कोई एक्स और वाई एक्सिस पर इंटरसेक्शंस वाले पॉइंट हो जाए। सो फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं बच्चों। यहां पर अगर हम एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, इफ वी हैव टू प्लेस 0 इन द प्लेस ऑफ एक्स, सो जरा देखिए क्या मिलेगा। अगर हम एक्स पे 0 पुट करते हैं सो वाई मिल जाएगा 50, सो यहां पर मिल गया 50। और बच्चों अगर हम यहां पर 0 पुट करते हैं y पे, सो x क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 0, 100। तो बच्चों कुछ 50 और 100 का फॉर्मेशन चल रहा है, मे बी, है ना, कुछ 50 और 100 का फॉर्मेशन चल रहा है। चलिए, तो यहां पर पहले पॉइंट्स हमारे हो गए 0, 50 एंड सेकेंड वन इज 100, 0। ओके, तो पहले तो इक्वेशंस के 2 पॉइंट क्लियर। चलिए सेकेंड में आ जाए। सेकेंड वाली कंडीशंस को वॉच करें, देखिए भाई ये क्या पॉइंट दे रहा है। सो लुक एट दिस, इसके भी पॉइंट चेक कर लेते हैं x और y में। नाउ इफ वी हैव टू पुटिंग इन द प्लेस ऑफ y एज 0, अगर हम y को बच्चों 0 पुट करते हैं सो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो x हमारा हो जाएगा 100। सो ये x हो गया 100। और बच्चों अगर हम लोग यहां पर x को 0 ले लेते हैं, सो दिस टाइम y 200। तो बच्चों ये तो मिल गए हमारे 2 और पॉइंट इस वाली इक्वेशंस के, 100, 0 और सेकेंड वन है 0, 200। क्लियर हुआ। सो बच्चों एक तो कंडीशंस ऐसी आ गई।
थर्ड कंडीशन बच्चों ये 2x प्लस वाई की है, तो यहां पर तो पॉइंट लेना हमें लगता है ज्यादा ही इजी हो गया। अब 0 0 तो यहां पर ही है, 0 पुट करोगे तो y 0, ये तो 0 0 तो मिल ही गया है। अब इसको जरा सा देखते हैं, थोड़ा सा और कोई पॉइंट लेके चलते हैं। चलिए यहां पर हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 लेते हैं कि शायद कुछ मिल जाएगा, 10 या 20 में भी कुछ ऐसा कंडीशंस के बेस पर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट भी मे बी अगर किसी का मिल जाए तो वो भी चेक करते चलेंगे। चलिए मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट ले लेता हूँ। यहां पर x के प्लेस पर अगर हम लोग बच्चों 10 लेते हैं, सो y पे 20 मिल जाएगा। सो x पे अगर 10 तो y पे मिल गया 20। क्लियर? एक तो 0 0 है, और दूसरा अगर बच्चों हम यहां पर y पे x पे 10 ले लें, सो मैंने देखा x पे 10 लिया, सो बच्चों यहां कुछ उल्टा हुआ, x पे 10 लिया तो y 20 मिला। चलिए इसको यहीं सही कर लें, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। x पे 10 लेते हैं बच्चों अगर, तो y पे 20 मिलेगा। क्लियर है ना? ये थर्ड वाले के लिए बना रहा हूं। सो यहां से ये टेबल फॉर्म हो गई x और y के लिए, x एंड y। अब बच्चों x के प्लेस पर अगर हम यहां पर 10 पुट कर रहे हैं x के प्लेस पर, सो y 20 मिल रहा है ना? y 20 मिल रहा है, क्योंकि ये 10 2 से 20 हुआ, ये उधर जाएगा तो ये 20 हो गया। और अगर हम y के प्लेस पर 10 लेंगे तो 5 मिलेगा, लेस है। 20 ले लेते हैं बच्चों, कितना मिला? 20 लेंगे वो 10 हो जाएगा। देखिए यहां पर 40 ले लीजिए, 40 ले लेंगे तो 20 मिल जाएगा। 40 ले लेता हूं, y के प्लेस पर मैंने 40 पुट कर दिया, सो ये 40 इधर गया, 2 से डिवाइड, 20 मिल गई x की वैल्यू। चलिए इस तरीके से कुछ पॉइंट्स मिल गए, बाकी हम लोग वहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट की हेल्प से देख ही लेंगे। सो पहली मेन कंडीशंस क्लियर हुई। अब रिक्वायरमेंट है स्केल की, कितना स्केल लेना चाहिए? मेरे हिसाब से 50-50 का स्केल ठीक है, क्योंकि देखिए जब 50-50 का गैप चल रहा है तो उसी से ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए 50 का गैप लेते हैं। सो वी हैव टू टेक गैप 50, नाउ दिस इज 100, अगेन 150, और फिर 200, 250। ओके, इससे ज्यादा की बच्चों रिक्वायरमेंट भी नहीं है, 200 तक मैक्सिमम जा रहा है, सो 200 ले लिया। नेक्स्ट इधर भी आ जाइए, तो बच्चों यहां पर भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 50 हो जाएगा, देन आफ्टर 100 हो जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों 150 हो जाएगा, और फिर हमें मिल जाएगा 200 एंड 250 एंड कंप्लीट। सो 50-50 का स्केल हम लोग ने यहां पर सेट करके रखा है अपने हिसाब से। आप देखिए अब अगर हम 20 या 10 का गैप लेते तो बहुत लेंथी हो जाता क्वेश्चंस, है ना? सो वी हैव टू टेक 50। ये आप देख सकते हैं, स्केल अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। ओके, चलिए अब आ जाए मेन प्लॉटिंग पे। सारे पॉइंट्स बन चुके हैं, प्लॉट करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो बहुत जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, परेशान मत होइएगा, बहुत ईजी देखेंगे, ठीक है? चलिए सो आ जाते हैं मेन कंडीशंस पर। बच्चों यहां से फर्स्ट लाइन प्लॉट करते हैं, देखिएगा फर्स्ट लाइन प्लॉट कर रहे हैं। सो यहां पर फर्स्ट कंडीशन को जब आप प्लॉट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को जब आप प्लॉट करोगे, ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर हमारी 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो एक एक करके मार्क करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। 0,50 है और 100,0 है। सो 0,50 जरा देखिए कहां पे मिल रहा है बच्चों? 0,50 तो ये हुआ है ना, 0,50। सो 0 पुट किया था तो हमें x के प्लेस पर 0 पुट किया, y 50, ये हुआ बच्चों 0,50, ये हो गया। और सेकंड की बात करें 100,0, सो बच्चों 100,0 तो ये आ गया। सो ये तो लाइन बहुत इजीली हमें यहीं पे मिल रही है, ठीक? चलिए ले लेते हैं। सो यहां से इसको फ्री हैंड हम लोग इसी तरीके से मैच कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट लाइन। चलिए बच्चों फर्स्ट लाइन तो क्लियर हो गई। अब सेकंड लाइन की बात करते हैं। चलिए यहां से थोड़ा सा मूव करते चलें, जो भी वर्क हमारा होता जाएगा उतने सारे पॉइंट्स को हम लोग यहां से मूव करते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं सेकंड वन पे। बच्चों सेकंड हमारे पास है 100,0 एंड 0,200। तो देखिए 100,0, सो 100,0 तो बच्चों यही पॉइंट है ना, 100,0, 100 पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ x। सो सेकंड में देखिए 100 पुट करेंगे, सो ये 200 हो जाएगा, और 200 जाके माइनस हो जाएगा, y0 सही है, 100,0, ठीक। और यहां पर जब x के प्लेस पर 0 करेंगे, y 200 सिंपली सही है। सो 100,0 पहला वाला पॉइंट देखते हैं बच्चों, ये तो ये हुआ 100,0 यहीं पर। और नेक्स्ट है हमारे पास 0,200, तो 0,200 तो बच्चों यहां पर मिल गया, ये है 0,200। सो वी हैव टू प्लॉट दिस लाइन, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए एक ये हो गया, और उसके बाद एक और कंडीशन हमारे पास है, वो ये है 2x माइनस वाई। अब बच्चों ये देखिए इस लाइन के साथ में, ये वाली जो लाइन है हमारी सेकंड वाली, इसके साथ में इसका इंटरसेक्शन जरा देख लीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगा। सो ये तो हो गया हमारा, अगर 2 से इनटू करते हैं सो ये कैंसिल आउट हो गया 4, और 4 1 5x इज इक्वल टू 100, सो 20, यानी कि x इक्वल टू 20 पर। चलिए तो यानी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं होगा x इक्वल टू 20 पर। x इक्वल टू 20 बच्चों कहां पर हो सकता है? 50 से कहीं लेस यहां पर,
x इक्वल टू 20 पुट करेंगे, सो y पर हो जाएगा 40, यानी 20,40 कहीं पर पॉइंट है बच्चों, वहां पर ये जो है हमारा मीट करेगा एक दूसरे को। तो 20, देखिए जब हम 20 पुट कर देंगे यहाँ पे x के प्लेस पर, सो 20 यहां पर जरा देख के देखिए, ये वाला पॉइंट जो है हमारा सेकंड वाला 20 वाला, when we have to putting 20 in the place of x, अगर हम x के प्लेस पर 20 पुट करते हैं तो 22 जाए 40 होगा, और ये 40 हम x की वैल्यू, यानी ये वाला पॉइंट 20,40 हमारा एक और पॉइंट मिल जाएगा बच्चों। तो यहां से ये कॉमन पॉइंट हमारा मिल रहा है 20,40, चलिए देखते हैं, ये 20 हुआ और यहां पर जाकर के ये हो जाएगा 40, तो कहां पर होना चाहिए कंडीशंस के हिसाब से, तो बच्चों यही ऐसे ही जा रहा है, 20,40 पर आगे वैल्यू मिल रही है 100, के पास में, ठीक है। फिजिबल रीजन देख लेता हूं, एक बार चेक कर लेते हैं फिजिबल रीजन में x के प्लेस पर ये x माइनस वाई वाली जो कंडीशन है ये 20,40 पर कहा जाएगी। सो 0,40 सारे पॉइंट्स एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कहीं पर कोई पॉइंट मिस्टेक तो नहीं है। तो सबसे पहला 100,0 है, तो बच्चों वो हम लोग ने यहाँ पर प्लॉट कर लिया, देखिए x प्लस 2y 100 हो गया, ठीक। सो यहाँ पर x के प्लेस पर हम लोग ने 100 पुट किया, सो वहां पर माइनस हुआ 0, फर्स्ट वाला पॉइंट तो एकदम राइट है। और बच्चों अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, सो सेकेंडली 200 है, वो भी हमारा राइट था, वो भी हमारा सही था। बच्चों ये 0 पुट करने पर x इक्वल टू 100, तो ये 0, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 50, करेक्ट वन। और नेक्स्ट वाला भी पॉइंट करेक्ट था, उसको भी चेक कर ले रहा हूं, ठीक है। पॉइंट्स हमारे करेक्ट है बच्चों। यहां से जब इसको प्लॉट करेंगे तो आप इस तरीके से प्लॉटिंग आपको मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो आपके ये दो पॉइंट्स भी यहां पर मिल गए 20,40 पर। जब आप इस रीजन को देखोगे तो सबसे पहले पॉइंट चेक कर लीजिए कि यहां पर पॉइंट्स हमारे किस तरीके से इनर रीजन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। 0,0 तो यहां लाई कर ही रहा है। सो कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो बच्चों देखिए ये है ग्रेटर देन, यानी ये वाली कंडीशंस x प्लस 2y ग्रेटर है फर्स्ट वाली। सो ग्रेटर यानी कि आउटर रीजन को फॉलो कर रहा है, इधर से इस रीजन को, क्लियर। और दूसरी वाली कंडीशंस को देखिए, ये इनर रीजन को फॉलो करेगा, इस वाले को। सो ये तो हो गया इसका इनर रीजन। और बच्चों इस वाली कंडीशंस को देखेंगे तो ये इधर वाले रीजन को फॉलो करेगा, यानी कि x अगर हम देखें थर्ड वाली कंडीशंस को देख लीजिए, 2x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 0। अगर हम यहां पर पॉइंट देखते हैं बच्चों, कोई भी पॉइंट यहां से लगते हैं, जैसे 20,40 रखा, सो 40 लेस देन 0, इस कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, नहीं कि इस वाले रीजन को फॉलो कर रहा है, इधर वाले रीजन को। सो ये जो आपको मिलेगा रीजन, दिस इज द कॉमन फिजिबल रीजन। तीनों का जो कॉमन फिजिबल रीजन हो जाएगा बच्चों वो ये वाला हो जाएगा, ओके। इस रीजन को ये फॉलो करेगा। सो यहां से आप इसके जो है ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर लीजिए। इन्हीं पॉइंट्स की वैल्यूज को आपको क्या करना है, बेसिकली प्लॉट करना है। चलिए प्लॉट कर दीजिए और जो भी आपको फाइनल आंसर मिलेगा बच्चों उससे वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन क्या हो गई बच्चों, एक लाइन यहां से क्या मिस हो गई। चलिए लाइन तो सारी थी, एक लाइन हम लोग ने यहां से फॉर्म की थी, दिस वन है ना, उसको भी फिर से वापस बैक कर देते हैं। सो ये तो इस तरीके से जो रीजंस मिलेंगे उन पॉइंट्स को आपको बच्चों यहां पर प्लॉट करना है कंडीशंस पर, और फिर उसके बाद फाइनल आंसर भी देना है। चलिए देख लेते हैं, यहां से पॉइंट भी प्लॉट कर ले। यहां पर आ जाएगा हमारा z जो है हमारा x प्लस 2y, क्लियर। और यहां पर इसके बाद हमारे जो पॉइंट्स आए हैं उनको भी देख लें। एक तो पॉइंट हमारा मिल गया है, एक तो पॉइंट थी बच्चों 10,20 हो गया, ठीक है ना, 20,40 हो गया बच्चों एक पॉइंट, तो 20,40 हो गया। एक हो गया हमारा 0,50 वाला पॉइंट्स हो गया, ठीक। और एक हो गया 100,0। सो ये 3 हमारे पॉइंट्स आ गए। अब इनको आप प्लॉट करिए, देखिए कौन सी वैल्यू हमें सबसे मैक्सिमाइज वैल्यू देगी। सो वैल्यू पुट करेंगे, 20 पुट कर दीजिए, 20 और यहाँ पर 40, तो आपको 20 और प्लस 2 इंटू 40, सो यहाँ पर हो गया ये 80 और ये हो गया हमारा 100, तो एक वैल्यू 100 मिल गई। सेकेंडली बच्चों आ जाइए वो 0,50 पर, सो 0 पुट करेंगे, 50 तो z इक्वल टू 100 दूसरे पे। और जब 100,0 पुट करेंगे, सो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट वाली कंडीशंस पर 100,0 पर ये वैल्यू हमारी कहां से देगा भाई, ये भी चेक कर लीजिए। ये 200 वाले पॉइंट से बच्चों वैल्यू देगा। सो 200 वाले पॉइंट से वैल्यू चेक करिए, 200 वाले 0 वाले पॉइंट से वैल्यू चेक करेंगे, सो ये आपको z की वैल्यू 200 मिल जाएगी। सो जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो हमारी क्या है, 200 है, 200,0 वाले पॉइंट पर। तो ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा और इसी के बेस पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये तो था बेसिक्स जो मैंने आपको बताया कंडीशंस के किस हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सारी कंडीशंस को क्लियर करेंगे। एलपीपी के क्वेश्चंस मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, जिनके आने के चांसेस हैं।
बच्चों इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी में भी मिल सकते हैं जहां पर आपको सीधे सीधे फिजिबल रीजन गिवन ही होगा। बच्चों हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको इस तरीके से फिजिबल रीजन बना हुआ है, यहाँ पे आपको कॉर्नर पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सैंपल पेपर में ऐसे दिए हैं, अब आपको सिर्फ उस पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस भी दिया है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी होगी और ये देखना होगा कि कौन सा पॉइंट हमारा जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम सॉल्यूशन शो कर रहा है। तो जो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी हैं, जो बेसिकली आ सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस आने के चांसेस जो थे वो मैंने आपको बता दिए। इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट शेड्यूल आपको पता है, नेक्स्ट क्लास हमारी किस चीज़ की। बच्चों बहुत हद तक हम लोग अपने सारे कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, आप भी रिवाइज करते रहिए और टेस्ट सीरीज के लिए एकदम फुली तैयार रहिए। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास आपको पता है, शेड्यूल पता है, तब मिलेंगे, तब आपसे मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।